अरमान, मॉर्निंग पहले तो बताइए कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। कल अगर आप देखें नतीजों में एलटीआई माइंट्री के नतीजे आते हुए दिखे थे, जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े आपको कमज़ोर दिख रहे हैं। आय में जहां पे 1.3% की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है, डॉलर आय की बात करें 0.8% के आसपास की बढ़ोतरी, और मुनाफे की बात करें तो वो 0.6% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। आईसीसीआई प्रू यहाँ पर अगर आप नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो लगभग 5% के आसपास बढ़कर आई है, जो कि नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। ओवरऑल मुनाफा अगर आप देखें तो लगभग 3% के आसपास बढ़कर आया है। हालांकि अगर आप देखें ओवरऑल एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट की बात करें तो वो भी 4.6% यहाँ पर बढ़कर आती हुई दिखी है। ओएफएसएस यहाँ पर बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 26% बढ़कर आई है, मार्जिन 37.3% से इंप्रूव होकर 46.6% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे की बात करें तो लगभग 78% के आसपास का उछाल दिखेगा। हैप्पीएस्ट माइंडटेक यहाँ पर आय लगभग 0.8% फ्लैट आती हुई दिखी है। वहाँ पर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वो लगभग 2.8% यहाँ पर गिरकर आता हुआ दिखा है, क्योंकि मार्जिन्स में गिरावट है, 16.7% से गिरकर 16.1% पर आते हुए दिखे हैं। स्टार हाउसिंग फाइनेंस एनआईआई लगभग 18% के आसपास बढ़कर आई है, और मुनाफा देखें तो लगभग 1.9 करोड़ से बढ़कर 2.5 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आईएफएल फाइनेंस की बात करें तो एनआईआई लगभग 34% बढ़कर आती हुई दिखी है। मुनाफे में आपको लगभग 17% की गिरावट दिखेगी। जीएनपीए देखिए या फिर एनएनपीए देखिए, यहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिखी है। एनएनपीए 0.85% से गिरकर 0.7% के आसपास जो है 6-7% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अंत में स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, यहाँ पर आपको नतीजे मिक्स दिख रहे हैं। आय लगभग 12%, 11.5% बढ़ी है। मार्जिन में गिरावट है, 24.1% से गिरकर 20.3% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे की बात करें वहां पर भी 13% की गिरावट है। अच्छा अरमान, अब ये भी बता दीजिए कि खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन आज दिख सकता है? बिल्कुल, सबसे पहले नतीजों की बात करें तो नतीजों में निफ्टी में इंडसइंड बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में पॉलीकैब इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, इंडिया मार्ट इंटरमेश जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे। शक्ति पंप्स बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। रिकॉर्ड डेट है चंबल फर्टिलाइजर और केमिकल्स में, जहाँ पे बायबैक ऑफ शेयर्स है, और कैबिनेट सीसीईए की जो मीटिंग है वो भी 10:30 बजे होने वाली है। आईपीओ अपडेट्स में मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, इनका आईपीओ बंद होता हुआ दिखा है। कुल सब्सक्रिप्शन लगभग 16.3 टाइम्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 3.2 टाइम्स, क्यूआईपी का 40 गुना, और एनआईए की बात करें तो 14.9 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में एनएचपीसी, यहां पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि सरकार एनएचपीसी में हिस्सा बेचेगी। ओएफएस के जरिए लगभग 3.5% हिस्सा बेचेगी, और ये 18 से 19 जनवरी को हिस्सा बिक्री होगी। और उसी के साथ साथ ओएफएस के जो फ्लोर प्राइस है वो 66 रुपए प्रति शेयर का जो है तय किया गया है। इंटरग्लोब, ये जी बिजनेस का एक आपका इंपैक्ट आता हुआ दिखा है, जिसमें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इंडिगो पर जुर्माना लगाया है। लगभग 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाते हुए दिखे हैं, और जुर्माना जो 30 दिन में उनको जमा करना होगा। उसी के साथ अडानी इंटरप्राइजेज मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 90 लाख का जुर्माना है। स्पाइस जेट, वहां पर भी आपको 30 लाख का जुर्माना लगता हुआ दिखा है। नजारा टेक, इक्विटी के जरिए 250 करोड़ तक फंड जुटाने की मंजूरी मिलती हुई दिखी, और वो 872 के भाव के आसपास के इश्यू प्राइस पर जो है लगभग 28.7 लाख शेयर जारी करेगी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड ने 50,000 करोड़, माफ कीजिएगा 5,000 करोड़ तक फंड जुटाने को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इक्विटी शेयर या अन्य माध्यम के जरिए फंड जुटाने पर मंजूरी मिलती हुई दिखी है। रेलटेल कॉर्प कंपनी को लगभग 80 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। परसिस्टेंट सिस्टम 19 से 20 जनवरी को बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। शोभा, यहां पर 22 जनवरी को इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा सब्सिडरी महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर ने एयरबेस के साथ करार का विस्तार किया है। बल डील्स की बात करें तो प्रिकॉल, यहां पे मिंडा कॉर्प ने लगभग 1.9 करोड़ शेयर्स बेचे हैं, और खरीदारों की अगर आप लिस्ट देखें तो आईसीसीआई प्रू, फिडिलिटी, नोमुरा, आदित्य बिरला और कई सारे नाम है वहां पर आते हुए दिखे हैं। जिंदाल सो में अंत में बात करें तो क्रेस्टा फंड ने लगभग 18 लाख शेयर्स बेचे हैं, और बायर्स में निपोन, बीएनपी, मधुकर, सेत और सोसाइटी जनरल जैसे खरीदते हुए दिखे।